कहते हैं ना दोस्तों कि दुनिया में जो भी आया है उसे हर हाल में एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पहचान छिपा कर जाते हैं और कुछ अपनी पहचान छपवा कर जाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी पहचान छपवा कर गया है। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। रोहित सरदाना। रोहित सरदाना एक प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार, एंकर और संपादक हैं। भारत के हरियाणा में जन्मे रोहित हिंदू धर्म का पालन करते हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से पूरी की। उन्होंने समाज के बीच अविश्वास और मुद्दों को दूर करने के लिए कई बहस की मेजबानी की। रोहित का जन्म 22 सितंबर को कुरुक्षेत्र, हरियाणा में हुआ था। रोहित ने वहीं से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए वह हिसार चले गए और उन्होंने गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दाखिला लिया। उन्होंने वहां से मनोविज्ञान में बीए की डिग्री हासिल की और उसी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए की डिग्री हासिल की। और उनके परिवार के बारे में बात करें तो उनका एक छोटा भाई है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है। रोहित सरदाना वर्तमान में शादीशुदा थे और उनकी 2 बेटियां भी हैं। एक इंटरव्यू में रोहित सरदाना ने बताया कि उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी दाखिला लिया था क्योंकि वह हमेशा से अभिनेता बनना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें एनएसडी से बाहर होना पड़ा क्योंकि वहां पर कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हो पा रहा था। यही समय था जब उन्होंने पत्रकार बनने का फैसला किया। रोहित सरदाना ने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के कुछ साल बाद अपना करियर शुरू किया। वह एक हरियाणवी परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें अंग्रेजी और हिंदी पर कमान हासिल करने में काफ़ी समय लगा। हालांकि बाद के चरण में भाषा ही उनकी ताकत बन गई। बचपन से रोहित का सपना बड़ा था, चाहे जो भी हो मुझे टीवी पर आना है, इसलिए उन्होंने पत्रकारिता में करियर बनाने का सोचा। शुरुआत में रोहित कुछ अखबारों के लिए भी लिखते थे और यही वजह रही कि उनके टीचर ने उन्हें पढ़ाई के साथ काम करने के लिए भी प्रेरित किया। रोहित ने कुछ इंटरव्यूज दिए और उनकी रेडियो स्टेशन में नौकरी लग गई। रोहित पढ़ाई के साथ ही नौकरी भी करने लगे थे। वहीं से उनके काम को देखते हुए सिटी केबल ने भी एक शो में रोहित को मौका दिया। कुछ 1.5 साल रोहित ने इसी तरह काम किया। जब रोहित को लगा कि इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ और बड़ा करना पड़ेगा, तब रोहित दिल्ली आ गए। वहां रोहित को ईटीवी नेटवर्क के साथ इंटर्नशिप के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर ईटीवी ने ही इन्हें एक जॉब ऑफर की और फिर रोहित ने उनके साथ एक पत्रकार के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वहां से रोहित का बाद में ट्रांसफ़र हैदराबाद हो गया। वहां रोहित ने टीवी एंकर का ऑडिशन दिया पर सफलता हासिल नहीं हुई। फिर रोहित ने 5 महीने वीटी एडिटर की ट्रेनिंग की और वहीं का काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद गुजरात में चुनाव हुए, उसके चलते रोहित ने अपने काम से सभी को चकित कर दिया। इसी हुनर को देखते हुए रोहित को टीवी पर एंकरिंग करने का मौका मिला और वहीं से शुरू हुआ रोहित का एक टीवी एंकर के रूप में शानदार करियर। 2004 में सहारा के लिए उन्होंने सहायक निर्माता के रूप में काम करने का मौका मिला। जी न्यूज़ में कार्यकारी संपादक के रूप में शामिल होने से पहले उन्होंने सहारा में 2 साल तक काम किया। वर्तमान में वो एक शो कर रहे हैं जहां वह संसद सदस्यों के लिए एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं जिसमें उनके विधान में उनके काम का सारा विवरण होता है। इसके अलावा उनके शो मतदाताओं को अपना नेता तय करने में मदद करते हैं। जी न्यूज़ के एक डिबेट शो ताल ठोक के में वो काम करते थे जिसमें वे समकालीन और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते थे। इस शो ने उन्हें काफ़ी नाम दिया। 2017 में उन्होंने जी न्यूज़ को छोड़कर आज तक को ज्वाइन कर लिया और अब वो डिबेट शो दंगल की मेज़बानी करते थे। रोहित सरदाना को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है और उन पुरस्कारों में सेंसुई बेस्ट न्यूज़ प्रोग्राम अवार्ड, माधव ज्योति सम्मान और सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर अवार्ड शामिल है जो दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रायोजित किया गया था। रोहित सरदाना आज तक के लिए काम कर रहे थे। कुछ दिनों से वो अस्पताल में कोरोना संक्रमित होने के कारण भर्ती थे।
इसी दौरान हृदय गति रुकने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 30 अप्रैल 2021 को सुबह जब उन्हें हार्ट अटैक आया, उसके बाद डॉक्टर उन्हें वेंटिलेटर पर भी ले गए, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। तो दोस्तों, आप लोग भी रोहित सरदाना को कमेंट सेक्शन में श्रद्धांजलि जरूर दीजिए। भारत ने एक बहुत ही नायाब पत्रकार को खोया है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल क्रिक आकाश को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।